बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का दौरा सहीवाल टीचिंग अस्पताल में 180 बेड कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का ऐलान किया। सहीवाल में पाकपतन रोड और सहीवाल बाईपास की तामीर मुकम्मल करने के लिए बिल तरतीब 2 अरब और 80 करोड़ मजीद जारी करने का ऐलान किया। शहर से गुजरने वाली ओल्ड जीटी रोड की तामीर व तोसी का मंसूबा शुरू करने की भी हदायत की। उन्होंने डीसी ऑफिस में पिस प्रोग्राम, ई रजिस्ट्रेशन के निज़ाम और तरक्याती मंसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग ली और सहीवाल टीचिंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, मेडिकल वार्ड 3 और कार्डियोलॉजी ब्लॉक का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान समेत दूसरे मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी उनके हमरा थे। कराची सोराब गोट में एसएसपी ईस्ट की हदायत पर पुलिस का जन्नत गुल और इसके इतराफ में सर्च ऑपरेशन किया गया। एएसपी सोराब गोट की सरबराही में पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने इलाके को घेरे में ले लिया। इस मौके पर एसपी सोराब गोट अजीज अहमद ने कहा है कि ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद की इतला पर किया जा रहा है। ऑपरेशन से कबल इलाके के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील किया गया। घर घर तलाशी समेत मशकूक अफराद की चेकिंग का अमल जारी है। होटल्स और गली चौराहों पर बैठे मुश्तबा अफराद के रिकॉर्ड की चेकिंग के लिए तलाश डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन का मकसद अमन का क़याम और जराइम पेशा नासिर की सरकूबी है। खुशाब में उलमाए मशाइख विंग जिला खुशाब के ओहदेदारान की 21 अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पर इस्तकबाल के हवाले से साबिक सूबाई वजीर मलिक मोहम्मद आसिफ से खुसूसी मुलाकात। जिला भर से आए हुए तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम की शिरकत, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर मलिक मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को जिला खुशाब से बहुत बड़ा काफिला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रवाना होगा। शेखोपुरा में एससी लेस्को नजमुल हसन की ज़ेरे क़यादत सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी से। जी बिल्कुल। सेमिनार में एससी वाबडा नजमुल हसन ने कहा कि लेस्को फील्ड मुलाजमीन और ऑफिसर तमाम मुमकिन इकदाम को बुरुएकार लाते हुए एसओपी पर अमल दरामद करें। सर्कल ऑफिस शेखोपुरा में एक्सियन सिटी डिवीजन, आमर नवाज एक्सियन रूरल डिवीजन, सर्कल चेयरमैन राना मोहम्मद शफीक समेत मुतलका एसडीओज और फील्ड मुलाजमीन ने भी शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने अपने खिताब में कहा कि जिंदगी की हिफाजत औलीन तरजीह होनी चाहिए और फील्ड में काम करते हुए लेस्को की जारी एसओपीज पर अमल दरामद जरूरी किया जाए और फील्ड में काम के दौरान हिफाजती इकदाम को मलहूज़े खातिर रखा जाए, जबकि अमल दरामद न करने पर मुतलका स्टाफ व ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी जलालपुर पीरवाला का वाहिद और इकलौता पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो कि 50 साल कबल मोहल्ला हफ्साबाद में तामीर किया गया था, अरसा दराज से खंडरात का मंजर पेश करने लगा। इस पोस्ट ऑफिस की ना कोई चार दीवारी है और ना कोई मेन गेट। पोस्ट ऑफिस की हदूद में घूमता होगा सीवरेज का गंदा जहरीला पानी अफसरान बाला की नाअहली के सबूत पेश करने लगा। अहले मोहल्ला और दीगर शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। इस जहरीली और गंदे पानी की बदबूदार से बीमार खान मोहम्मद पिनोर ने अपने 15 साल पहले लापता बेटे खादिम पिनोर की बाजियाबी के लिए एहतजाज करके एसएसपी दादू शबीर अहमद से मुतालबा किया कि मुझे मेरा बेटा बाजियाब करके दिया जाए। मज़ीद जानते हैं असगर खान मल्लाह से। मेरे साथ अभी मौजूद है खान मोहम्मद पवर। ये मजदूर आदमी है, इसका बेटा है जो 13 साल से गुम है खादिम पवर। तो ये 13 सालों से आता है और ये एहतजाज करता है। तो अभी हम इससे पूछते हैं इसका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? खान मोहम्मद पवर नहीं। अच्छा, खान मोहम्मद, क्या मसला है आपके साथ? मसला है मेरा बच्चा गुम हो गया है, 2010 से अभी तक नहीं मिला है। मैं भाग भाग के थक गया हूँ, हर जगह से गया हूँ, हैदराबाद, कराची, छोटे बड़े शहर। इधर 13 साल हुए हैं, बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं होता। हमारा अपना बेटा मेहरबानी। अच्छा जी सर। इंतजामिया ने, पुलिस ने आपकी मदद की है? नहीं गए, FIR दाखिल नहीं की है सही आज तक। 3 थाने बनाए हैं, उन पे
जाता हूँ, वो कहता है हमारी हद नहीं है, वो कहता है हमारी हद नहीं है, कागज़ भी रख लेते हैं, वो कुछ नहीं करते। एसपी के पास भी गया हूँ, जो नवा आया इसके पास नहीं गया हूँ, बाकी सबके पास गया हूँ, वो दरखास्तें पड़ी हैं मेरे पास। अच्छा, ये तुम 13 साल से इम्तियाज़ किया है, तो कौन कौन से शहरों में तुमने इम्तियाज़ किया अपने बेटे के कानपुर लिए? में किया है, हैदराबाद में किया है, मेरठ में किया है, कराची में किया है, सक्खर में किया है, जयपुर मीरठ में किया है, हर जगह पे गया हूँ। बेटा नहीं मिला? बेटा अभी तक नहीं मिला, उसका पता भी नहीं मिला? पता भी नहीं मिला, एफ भी दर्ज नहीं हुई। क्या मुतालबा तुम करते हो? मुतालबा ये करते हैं कि हमारा अपना बेटा ढूंढ के दें, तो मेहरबानी होगी, अल्लाह पे आसरा करके निकलते हैं, मोला भलाई करेगा। जी सही। अब तुम्हें बेटा ढूंढ कर दे, जी सही। पुलिस मदद करे तुम्हारी? हाँ बिल्कुल करे सही, क्यों न करेगी, करनी कर पड़ेगी। 13 साल से कोई बंदा भी नहीं आया, नहीं कोई जमादार सूबेदार पूछते ही नहीं है, भाई गरीब था। जी सही। आपने सुनी यहाँ खान मोहम्मद पंवर की बातें, जिसने आईजी ने मुतालबा किया है कि इनके बेटे कासिम अली पंवर को बाजियाब किया जाए। मैं बनूँगा आपकी आवाज़, अपनी नज़र, अंदर की खबर, A1 TV गाजीपुर से रिपोर्टर अख्तर खान। जमात इस्लामी के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल हमीद बादिनी की सरबराही में मुजाहिदीन फ़लस्तीन के हक में जमात इस्लामी के ज़िले दफ्तर डेरा अला यार से रैली निकाली गई। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान, शहरियों, सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने फ़लस्तीनी परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर इसराइली मुजालिम बर्बरियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा है कि आज फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों पर दुनिया का दहशतगर्द नंबर 1 जदीद असले और फसाइद के अलम बरदार अमरीका की हमायत के साथ कत्ल व गारत कर रहा है। अफसोस कि हमारे हुक्मरान सिर्फ ज़बानी कलामी मजम्मत कर रहे हैं। आज हमारे मुसलमान भाइयों को हमारी ज़रूरत है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर दुनिया भर में इस मुजालिम के खिलाफ मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पंजाब टीचर यूनियन की कॉल पर तहसील शाहकोट के तमाम गवर्नमेंट तालीमी इदारों के असातिज़ा की जानिब से तालीमी हड़ताल। असातिज़ा ने बच्चों को छुट्टी करवा दी और एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट किए जाने पर पंजाब टीचर्स यूनियन ने हड़ताल की कॉल दे रखी है, जिसके तहत तहसील शाहकोट के गवर्नमेंट असातिज़ा ने भी तालीमी सरगर्मियाँ बंद कर दी और एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। इस मौका पर असातिज़ा का कहना था कि आमतौर पर असातिज़ा को मुल्क के ममार कहा जाता है, नेशन बिल्डर कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर मुस्तकबिल बनाने वाले जो असातिज़ा हैं उनका मुस्तकबिल खतरे में आ चुका है। आज हम अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे साथ जो हुकूमत की तरफ से पुलिसियाँ बनाई जा रही हैं वो इंतहाई नाजायज़ हैं और हमारे हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है जो कि नाजायज़ है। इसको ख़त्म किया जाए। निगरान हुकूमत है, इसकी जो जालमाना पॉलिसी लीव इनकैशमेंट स्कूलों अदारों की निजकारी के हवाले से जो है वो हम लोग आज एहतजाज के लिए निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अब इस एहतजाज को कामयाब बना के दिखाएंगे। हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल की प्राइवेटेशन किए जाने के ऐलान के बाद असातिज़ा ने मुतालबात की मंजूरी तक तालीमी सरगर्मियों के बाइकाट का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से तुलबा की पढ़ाई शदीद मुतासर हो गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़ शाहकोट। पंजाब भर की तरह मोहम्मदपुर दीवान में भी गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज़ मिडिल स्कूल समेत दीगर स्कूल्स के असातिज़ा ने आज तदरीसी बाइकाट किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मदपुर दीवान के असातिज़ा ने इंडस हाईवे पर एक पुरअमन रैली भी निकाली, जबकि स्कूल में स्याह पट्टियाँ बांधकर ज़मीन पर बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दूसरी जानिब स्कूल के बच्चों को छुट्टियां दे दी गईं। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि बेगुनाह असातिज़ा की गिरफ्तारी और इन पर बदतरीन तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर को देने का मज़मून मंसूबा बना रही है, जिससे बच्चों को हज़ारों रुपए की फीस अदा करना पड़ेगी, जबकि मुफ्त किताबों की फराहमी भी बंद की जा रही है। इन इक़दाम से गरीब अवाम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इससे लाखों बच्चों और मुलाज़मीन को शदीद नुकसान होगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत होश के नाखुन ले,
ایسے اقدامات سے گریز کرے اور فی الفور گرفتار اساتذہ کو رہا کرے، بصورت دیگر تدریسی عمل کا بائیکاٹ جاری رکھا جائے گا۔ کوٹ ادو میں نور شاہ تلائی روڈ کے قریب کار کی ٹرالے سے ٹکر ہو گئی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثے میں 5 افراد کے موقع پر جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق سڑک پر کھڑے خراب ٹرالے کو پیچھے سے آنے والی کار سے ٹکر ہوئی۔ ریسکیو 1122 کوٹ ادو سے 2 ایمبولینسز جبکہ مظفر گڑھ ریسکیو سے ریسکیو وہیکل نے جائے حادثہ پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن کا آغاز کر دیا۔ جہاں بحق افراد کا تعلق کوٹ سلطان ضلع لیہ سے ہے۔ خیر پور میرس میں آوارہ کتوں کا حملہ، ماں اور 2 کم سن بیٹیاں شدید زخمی ہو گئیں۔ زخمیوں کو تعلقہ ہسپتال کوٹھی ڈی جی منتقل کر دیا گیا۔ متاثرین میں 28 سالہ خاتون کم سن بچی بھی شامل ہیں۔ گھر کے باہر بچیاں کھیل رہی تھیں کہ آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا۔ والدہ کا کہنا تھا کہ میں بچیوں کو چھڑانے گئی تو آوارہ کتوں نے مجھ پر بھی حملہ کر دیا۔ ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف مقدمے درج کروانے کے لیے گئے تو پولیس نے رشوت مانگی، نہ دینے کی صورت میں مقدمہ درج نہیں کیا۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور نے مارکیٹ کمیٹی کے افسران کو سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کے عمل کو شفاف بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ناجائز منافع خور کسی رعایت کے مستحق نہیں، صارفین کو ریلیف فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ تمام افسران مختلف اوقات میں منڈیوں کے وزٹ ضرور کریں اور قیمتوں میں کمی کے ثمرات صارفین تک پہنچائے جائیں۔ اس موقع پر موجود مارکیٹ کمیٹی کے افسران نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ نیلامی کے عمل کو مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ہمارا مقصد لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ جشن ولادت باسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب میں اسکول کے طلبہ اور طالبات نے نعتیں پڑھی اور سرکار کی آمد مرحبا مرحبا کے بلند آواز میں نعرے لگاتے رہے۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پوری انسانیت کے لیے تھی۔ ایک لیڈر اور ایک رہنما کی طرح دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ ہم مسلمان ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر کے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پنجاب بھر کی طرح سہیوال شہر اور گرد و نواح قصبہ نور شاہ 64 4R میں بھی گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول، بوائز مڈل اسکول سمیت دیگر اسکولز کے اساتذہ نے آج تدریسی بائیکاٹ کیا۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جبکہ اسکول میں سیاہ پٹیاں باندھ کر زمین پر بیٹھ کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ دوسری جانب اسکول کے بچوں کو چھٹیاں دے دی گئیں۔ اس موقع پر اساتذہ کا کہنا تھا کہ بے گناہ اساتذہ کی گرفتاری اور ان پر بدترین تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ تھانہ مترو کی حدود 73W کے رہائشی غلام شبیر کا اہل علاقہ کے ہمراہ 72 افراد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور نعرے بازی کی، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل صبح سویرے اقبال حسین، بلال، ظفر اقبال، منظور اپنے مسلح ساتھیوں سمیت ہمارے گھر گھس آئے اور سامان باہر پھینکنے لگے۔ ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا۔ میرے گھر سے قیمتی زیورات، موبائل اور روپے بھی لے گئے۔ پولیس کو فون کرنے پر پولیس نہ پہنچ سکی۔ ہم کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ ہمارا IG پنجاب، RPO ملتان، DPO بہاڑی عیسیٰ خان سکیرہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ واقعے میں ملوث ان گنڈوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنے قائد محترم کا شاندار استقبال کرنے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ سابق MNA میاں شاہد حسین بٹی، ضلعی صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ میاں حیدر علی بٹی کی جانب سے قائد میاں نواز شریف کے استقبال کے سلسلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ شہر بھر کو بینر پینا فلیکس سے سجا دیا گیا۔ ضلعی صدر یوتھ میاں حیدر علی بٹی کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کو لاہور میں قائد کے استقبال کے لیے ہزاروں کی تعداد نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے اور ہم اپنے قائد کا شاندار استقبال کریں گے، کیونکہ ملک پاکستان پر جو چند سال قبل ایک تجربہ کیا گیا اس سے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ SSP جامشورو محمد طارق نواز، CIA انچارج جامشورو نیک محمد کھوسو نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ کچھ روز قبل مانجند کے علاقے حبیب اللہ موڑ پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 7 سالہ بچہ مرتضی ملا کو تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، جس پر پولیس نے اپنی تحقیقات شروع کر دی تھیں، جس سے فنگر پرنٹ بھی لیے گئے
जिस पर कल DNA रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके मुताबिक एक मुलजिम कमरान रिंद और कामू जिसके DNA रिपोर्ट पॉजिटिव है, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट आने के बाद SHO खानोट और CIA इंचार्ज जामशोरू की सरबराही में जब पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खानोट के कच्चे वाले इलाके में पहुंची तो मुलजिम ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुलजिम कमरान रिंद और कामू हलाक हो गया। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।